जस्ट इमेजिन क्या होगा अगर तुम्हें 1000 साल पुराने खजाने का पता मिल जाए। लेकिन ये खजाना किसी ऐसी वैसी जगह पर नहीं बल्कि शहर में मौजूद सबसे खतरनाक जेल के नीचे दफन हो। अब मान लो कि आप कुछ जुगाड़ करके जेल के अंदर पहुंच भी जाएं, लेकिन इतना सारा सोना लेकर यहाँ से बाहर निकलोगे कैसे? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। इस कहानी की शुरुआत होती है जेंग नाम के एक आदमी से, जो कि एक राइटर है और अलग अलग किस्म की कहानियां लिखता है। जेंग का सपना है कि वो अपनी लिखी कहानियों पर एक फिल्म बनाए, लेकिन एक फिल्म को प्रोड्यूस करने में काफी पैसे लगते हैं और फिलहाल जेंग के पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। अब अगले दिन जेंग उस प्रोड्यूसर से मिलने पहुंचा जिसके लिए वह काम करता है, लेकिन ऑफिस आकर उसने देखा कि वो प्रोड्यूसर एक दूसरे राइटर की धुनाई कर रहा है क्योंकि उसने समय पर अपनी कहानी पूरी नहीं की थी। अब ये देखकर जेंग काफी घबरा गया क्योंकि उसकी कहानी भी अभी अधूरी थी। लेकिन इससे पहले कि प्रोड्यूसर उसका भूत बना था, उसने अपनी गलती मान ली और कहानी को पूरा करने के लिए 1 महीने का टाइम मांगा। लेकिन 1 महीने के बजाय प्रोड्यूसर ने जेंग को केवल 4 दिनों की मोहलत दी और अगर इन 4 दिनों में उसने इस कहानी को पूरा नहीं किया तो उसे प्रोड्यूसर के पूरे पैसे लौटाने होंगे। अब भारी मन के साथ जेंग अपने घर पहुंचा और उस कहानी पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन काफी पन्ने फाड़ने के बावजूद भी वह कोई ढंग की चीज नहीं लिख पा रहा था। आखिरकार जेंग इस काम से तंग आ गया और दिमाग को ठंडा करने के लिए बियर पीने लगा। तभी उसे पास में पड़ा एक बॉक्स दिखाई दिया जो उसके ग्रैंडफादर मरने से पहले छोड़ गए थे। इस बॉक्स के अंदर से जेंग को उसके ग्रैंडफादर का एक लेटर मिला जो उन्होंने जेंग के लिए लिखा था। अब क्योंकि जेंग ने काफी दारू पी ली थी, इसलिए इस लेटर को पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई। अब सपने में जेंग ने अपने ग्रैंडफादर को देखा जो उसे खुफिया खजाने का पता बता रहे थे। वो जेंग से कहते हैं कि मैंने हमारे पुश्तैनी घर के नीचे करोड़ों का सोना दबा रखा है, इसलिए मरने से पहले मैं उसे निकाल नहीं पाया क्योंकि सरकार ने उस घर को तोड़कर उसके ऊपर एक जेल बना दी थी। अब अगले ही पल जेंग की नींद खुल गई और इस बॉक्स के अंदर से उसे अपने पुराने घर का नक्शा और एक सोने का बिस्किट भी मिला। अब जब उसने इस मैप को जेल के मैप से मिलाकर देखा तो वह पूरी तरह से हैरान हो गया क्योंकि ये दोनों मैप बिल्कुल सेम टू सेम थे। अब जेंग ने फैसला किया कि वो इस जेल के अंदर जाएगा और अपना पुश्तैनी सोना लेकर आएगा। अब खुद को गिरफ्तार करवाने के लिए जेंग ने अपने पड़ोसी का लैपटॉप चुराकर उसे नीचे फेंक दिया और इस अनोखी गलती के लिए जेंग को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। अब जेल पहुंचकर उसने देखा कि ढेर सारे कैदी मिलकर क्रैब नाम के एक दूसरे कैदी का बर्थडे बना रहे हैं। थोड़ी देर बाद क्रैब जेंग से मिलने पहुंचा और उसे बताया कि किसी जमाने में उसका भी जेंग नाम का एक दोस्त हुआ करता था, इसलिए क्रैब ने इस जेंग को भी अपना दोस्त बना लिया और जेल के अंदर उसकी हिफाजत करने का वादा किया। अब थोड़ी देर बाद जेंग जेल के अंदर मौजूद बरगद के पेड़ के पास गया क्योंकि उस नक्शे के हिसाब से इस पेड़ के आसपास एक कुआं था और वो सारा सोना उस कुएं के अंदर दफन था। तभी अंकल ली नाम का एक दूसरा कैदी जेंग के पास आया और उसे बताया कि इस जेल के अंदर 2 गैंग्स हैं और यहाँ आने वाले हर कैदी को किसी एक गैंग में शामिल होना ही पड़ता है। अब पहली गैंग थी क्रैब की, जो हर हाल में अपने साथियों की रक्षा करते थे और जेल में शांति व्यवस्था बनाकर रखते थे। ये कैदी जेंग से कहता है कि एक बार को तुम जेल के वार्डन से भिड़ जाना, लेकिन टाइगर और उसके साथियों से दूर ही रहना। पर अभी वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले टाइगर के लोग वहां पहुंच गए और सभी नए कैदियों को पकड़कर टाइगर के पास ले गए। अब टाइगर के लोगों ने कैदियों पर गैंग में शामिल होने का दबाव बनाया और इनकार करने पर इनकी अच्छे से खातिरदारी करी। अब जेंग के पास कोई और चारा नहीं था और उस कैदी की कहीं बातों को याद करके वो गैंग में शामिल होने के लिए राजी हो गया। लेकिन इस गैंग में शामिल होने के लिए इन सभी लोगों को टाइगर की थूकी हुई चाय पीनी पड़ेगी। अब मजबूरन सभी कैदियों को ये चाय पीनी पड़ी। लेकिन अब जेंग की बारी आई तब क्रैब और उसके साथियों ने लास्ट मोमेंट पर आकर इस बेइज्जती से बचा लिया। यहाँ क्रैब ने टाइगर से कहा कि जेंग मेरे साथ मेरे कमरे में रहता है, इसलिए वह मेरी गैंग का हिस्सा है और तुम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब ये सुनकर टाइगर भड़क गया और उसने कसम खा ली कि वह जेंग की जिंदगी को नर्क बना देगा। अब उस शाम जेंग अपना नाश्ता कर रहा था, तब टाइगर उसके पास आया और उसके खाने में कॉकरोच डालकर उसे खाने को कहा। लेकिन वहां मौजूद क्रैब ने ये सब देख लिया और यहाँ इन दोनों ग्रुप्स के बीच जोरदार लड़ाई हो गई। अब अगले दिन जेंग को इस जेल की साफ सफाई का काम दिया गया और इस दौरान जेंग ने उस पुराने कुएं को ढूंढने की कोशिश की जिसके अंदर वह सारा सोना दबा हुआ है। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसे उस कुएं का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद वह जेल की लाइब्रेरी में पहुंचा जहाँ उसे ये बात पता लगी कि कुछ महीनों पहले ही इस जेल को तोड़कर दोबारा से बनाया गया है और इस जेल का नया नक्शा उसे यहाँ के फाइल रूम में मिलेगा। अभी वो ख्यालों में डूबा ही था कि तभी टाइगर और उसके साथियों ने जेंग पर हमला कर दिया। अब उस शाम क्रैब टाइगर के पास पहुंचा और उससे जेंग के बारे में पूछा क्योंकि ड्यूटी खत्म होने के बाद भी जेंग अब तक अपने कमरे में नहीं लौटा था। यहाँ टाइगर ने क्रैब से कहा कि मैं तुम्हें जेंग का पता बता दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी थूकी हुई चाय पीनी पड़ेगी। अब क्रैब के पास कोई और ऑप्शन नहीं था।
और अपने दोस्त की जान बचाने के लिए उसने टाइगर की थूकी हुई चाय पी ली। अब क्रैब की अच्छी खासी बेइज्जती करने के बाद टाइगर उससे कहता है कि तुम्हारा प्यारा दोस्त जेल के कूड़ेदान में पड़ा है। ये सुनते ही क्रैब और उसके साथी फौरन कूड़ेदान की तरफ भागे, जहां जैंक जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। पर समय रहते ये लोग वहां पहुंच गए और जैंक की जान बच गई। अब अपने दोस्त की यह हालत देखकर क्रैब को काफी दुख हुआ और उसने टाइगर को सबक सिखाने का फैसला लिया। इधर जैंक भी इस मारपीट के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसका प्लान था कि वो इस भगदड़ का फायदा उठाकर फाइल रूम में जाएगा और जेल के नए नक्शे को हासिल कर लेगा। अब थोड़ी देर बाद ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के आमने सामने आ गए और इनके बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। इस भगदड़ का फायदा उठाकर जैन ने गार्ड से फाइल रूम की चाबी चुरा ली और फौरन इस कमरे की तरफ भागा। लेकिन इससे पहले कि वह अंदर जा पाता, टाइगर और उसके साथियों ने उसकी खूब पिटाई लगाई और इस मारपीट के दौरान जैंक ने उस चाबी को कहीं खो दिया। अब इस लड़ाई के चलते टाइगर और क्रैब समेत जैंक को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें अंधेरी जेल में डाल दिया गया। यहाँ जैंक काफी उदास था, क्योंकि वो इस काल कोठरी में बैठे बैठे सोना नहीं ढूंढ सकता था। अब गुस्से में आकर उसने क्रैब से कहा कि तुम्हें मेरी हिफाजत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मेरी जिंदगी आसान होने के बजाय और मुश्किल होती जा रही है। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो और मुझे इन फालतू के झगड़ों से दूर रखो।